हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 40 साइज बेल्ट वाले ब्लाउज की अस्तर वाली कटिंग शेयर करूंगी बड़े ही आसान तरीके से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल ही मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सिल्क कपड़ा है, यहाँ पे मेन कपड़ा है और यहाँ पे अस्तर है। सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट है, इसका लंबाई है 14 इंच, सीना है 40 इंच, कमर है 34 इंच, आगे गला 7 इंच, पीछे गला 11 इंच, स्लीव्स की लंबाई 10 इंच, मोहरी है 6 इंच, आर्म होल है 9 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए मेन कपड़ा है, इसको हटा लेंगे, अस्तर की कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए अस्तर है, 80 सेंटीमीटर अस्तर है। इसको इस तरह से खोल लेना है। खोल कर उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह फोल्ड करके इसको इस तरह से बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे जितना सीना है आपका, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना। इस तरह इंची टेप से चेक कर लिया जाता है, जो घटा बढ़ी रहता है इस तरह से सही कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्केल से इस तरह से कपड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा है उसका निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कमर में जो फोल्ड होता है नीचे बैक में, उसका 1/2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे, 14 इंच तैयार होगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से 5.5 इंच पे कंधे की चौड़ाई रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 5.5 इंच नापेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल भी 5.5 इंच लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे। तो सीना है 40 इंच, 40 का चौथाई हिस्सा 10 इंच, 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथाई हिस्सा लेंगे। तो कमर है यहाँ पे 34 इंच, 34 का चौथाई हिस्सा 8.5 इंच, 1 इंच डॉट का 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान को मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गला डीप है तो यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 11.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके। उसके बाद यहाँ से 3 इंच चौड़ा रखेंगे नीचे से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। अब अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकती हैं, कोई डिजाइन। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आर्म होल की गलाई 1.5 इंच पे देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। डॉट यहाँ से इस तरह से 4.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डीप नेक है तो यहाँ पे थोड़ा इस तरह से बढ़ा के लगाएंगे 4.5 इंच पे। तो यहाँ पे इस तरह से सेम निशान पे कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को 40 से लेके 36 साइज़ तक ब्लाउज की कटिंग एकदम स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। एक ही फार्मूले से ब्लाउज की कटिंग होती है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से कमर फोल्ड करेंगे नीचे वहाँ से कट लगाएंगे। उसके बाद डॉट पे कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये गोल गला कटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से उसी एड्ज में फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये बेल्ट वाली ब्लाउज है, तो इसको इस तरह से और थोड़ा सा बढ़ा के कपड़े को आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा के फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कपड़ा तिरछा है, इसको सीधा कर लेना इस तरह से निशान लगा के। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच हुकाई मार्जिन लेंगे सिलाई की, क्योंकि आगे हुकाई मार्जिन लेना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर कंधे की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा रहता है फ्रंट पार्ट, तो यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाए थे, तो यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच मार्जिन इस तरह से तुरपाई मार्जिन लेंगे। ये बेल्ट वाला ब्लाउज है, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बेल्ट की सिलाई के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 5.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे इस तरह से, 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। उसके बाद 1 इंच डॉट का लेंगे, 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान को मिला लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ये वाले निशान भी इस तरह से मिला लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 11 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 14 इंच पे
बेल्ट का निशान लगाएंगे। तैयार होगा ये 13.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3.25 इंच पे यहाँ पे डॉट का निशान लगाएंगे, चौड़ाई लेंगे डॉट की। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट वाला इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। 1 इंच ऊपर के तरफ मार्जिन लेके इस तरह से क्रॉस में निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है डॉट का। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पे कंधे की चौड़ाई रखेंगे, लंबाई रखेंगे 7.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3 इंच नीचे की चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद इस तरह से गोल शेप दे देंगे, गोल गला बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 40 इंच सीना है, 34 इंच कमर है। उसके बाद यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से आर्मोल की गोलाई देंगे, फ्रंट आर्मोल की। उसके बाद यहाँ पे सेम निशान पे इस तरह से कटिंग कर लेना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे इसी तरह से कटिंग कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरह से घुमा लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे बेल्ट का निशान लगा हुआ है इस तरह तिरछे में कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से क्रॉस का निशान लगा लेंगे। कैंची के नोक से इस तरह से बैक का भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चारों डाट पे इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने से क्या होता है कि बैक का भी जो दूसरा पल्ला होता है उसका भी डॉट एकदम इक्वल आता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना लेके सिलाई लगाना है डॉट की उतना मार्जिन इस तरह से ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे क्योंकि जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से इसको इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच स्लीव्स है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 10.5 इंच पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कपड़ा कम है तो इसमें जोड़ लगेगा, इसलिए इसको आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा लेंगे नाप कर। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच तैयार है, 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मोहरी 6 इंच रखेंगे, 2 इंच मार्जिन लेंगे, 3 इंच आर्मोल को डाउन करेंगे। उसके बाद 9 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे आर्मोल का, 2 इंच मार्जिन लेंगे। इस तरह से निशान को सीधा कर लेना। उसके बाद इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। तो यहाँ पे स्लीव्स की निशान लग गया है। अब इसी निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से कट लग करेंगे। उसके बाद आगे इस तरह से फोल्ड करना है तो आगे भी इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से खोल के फ्रंट की गहराई भी इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो जोड़ लगेगा, जो कपड़ा बचा हुआ है उसी में से इस तरह से जोड़ निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई मार्जिन लेके इसको इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से बराबर कटिंग नहीं करना है, थोड़ा कपड़ा इस तरह से अस्तर को बढ़ा के कटिंग करना है। तो यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। यहाँ पे देखिए जोड़ कितना अच्छा कट के तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से क्रॉस का निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सिल्क कपड़ा है, यहाँ पे इसको इस तरह से मोड़ लेंगे एकदम बराबर करके, इस तरह से बराबर करके इसको इस तरह से बिछा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो अस्तर की कटिंग की है पहले इसको बैक पार्ट को रखेंगे क्योंकि बैक पार्ट बंद रहता है, फ्रंट पार्ट खुला रहता है, तो इसलिए बंद एरिया की साइड इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को रखेंगे, इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से
कपड़े को बराबर करते जाना है और इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे इस साइड से भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं, अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। यहाँ से भी इस तरह से निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से भी इस तरह से घुमा के कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से भी कटिंग कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ 1/2 इंच कपड़ा बढ़ा के कटिंग करना है इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना कपड़ा बचा हुआ है, इसमें भी जोड़ लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को एकदम बराबर कर लेंगे। बराबर करके उसके बाद जो अस्तर की कटिंग की ये है उसको इस तरह से इसमें बिछा लेना है। तो यहाँ पे इसको बराबर एकदम अच्छे से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से बिछा लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा इस तरह से बढ़ा के कटिंग कर लेना है। स्लीव्स की भी इसमें भी जोड़ लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह यहाँ से भी काट के निकाल देंगे जो जॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पे ये बैक पार्ट हो गया। यहाँ पे ये स्लीव्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 40 साइज बेल्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग कितने आसान तरीके से हो गई है। तो अगर वीडियो को आप लोग देखेंगे लास्ट तक तो आप लोग भी इतने आसान से कटिंग कर लेंगी। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।